हे गाइस, दिस इज विशाल एंड वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। इस बार हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स चले, अगले वीक में कौन सा सेक्टर, कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, और टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। और उसके पहले मैं आपको इन्वाइट करना चाहूँगा, एक फ्री वर्कशॉप हो रहा है जो बहुत जल्द कल ही हो रहा है, विच इज़ हैपनिंग ऑन 9th of November, विच इज़ टुमारो। कल सुबह 10 बजे पैसिव इनकम सीक्रेट, ये बिल्कुल फ्री है। सो मेक श्योर यू आर देयर इफ़ यू आर वाचिंग दिस, और ये लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। और वहाँ पे हम देखेंगे कि अगर एक स्टॉक मार्केट से एक पैसिव इनकम, मतलब एक जो बड़ा स्टॉक का मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं मॉन्स्टर मूव, वो कैसे पकड़ते हैं। लोग ज़्यादातर डे ट्रेडिंग और क्या बोलते हैं, जॉबिंग और स्कैल्पिंग और उसके चक्कर में, रोज का रोज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में बड़ा मूव मिस कर देते हैं। उसमें मेहनत भी ज़्यादा है, ट्रेड भी ज़्यादा है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है और पैसा कम है। बट इफ़ यू टेक अ गुड ट्रेड and hold on for a long period of time, and that's how most people have made money. So that's what you are going to learn in that as well. So now let's start with weekly market update. Weekly market update में देखेंगे top down approach, which is starting from the top, satellite view, world market क्या कर रहा है। आपको ये अप्रोच पसंद आ रहा है? पहले तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि हर हफ्ते मैं वर्ल्ड मार्केट देखता हूँ, फिर इंडियन मार्केट देखता हूँ, फिर सेक्टर और फिर स्टॉक। एक अप्रोच बन जाता है, एक दिमाग में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काम करता है ना, वैसे एक सेट हो जाता है कि इसी तरह से काम करना है। एक स्ट्रक्चर बन गया है। आड़ा इधर इधर उधर कुछ भी नहीं देखना। कोई बोलेगा ये देख ले, वो देख ले, ये ले ले, वैसा नहीं। टॉप डाउन अप्रोच करके ही काम करना है। पहले वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, फिर हेलीकॉप्टर व्यू इंडियन इंडेक्स क्या कर रहा है, फिर एरियल व्यू सेक्टर क्या कर रहा है, और फिर स्टॉक क्या कर रहा है। सो लेट्स लुक एट द वर्ल्ड मार्केट, देन कमोडिटीज एंड ऑल दो स्टफ। जीएफएस का सेटअप देखेंगे और एडवांस जीएफएस का भी देखेंगे। सो वर्ल्ड मार्केट में सबसे पहले डाउ जोन्स। नाउ इफ यू सी डाउ जोन्स विच इज द यूएस मार्केट, लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन। सो मंथली वीकली स्ट्रांग है और डेली 50 आरएसआई पे आया है, राइट। सो मंथली और वीकली दोनों 60 के ऊपर है। खाली छोटा छोटा अगर मैं आपको इसको बताऊँ, थोड़ी सी कंसर्न वाली बात क्या है पता है, वीकली वाला एक इवनिंग स्टार है यहाँ पे, जो आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है अगर यहाँ से कंफर्म हुआ तो। बट ओवरऑल मंथली वीकली दोनों स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और आरएसआई यहाँ पे एक हैमर भी बना, और इफ यू लुक एट इट ब्रॉडली, इट वुड बी अराउंड 61% रिट्रेसमेंट ऑल्सो। So nothing much to worry on this one. It is like almost like a 50 GFS. Nasdaq ये भी मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग है और डेली पे खाली 50-55 पे है। वहाँ पे भी हैमर पैटर्न बना है, सो रिकवरी हो रहा है। सो दैट्स लाइक अ हायर बॉटम पॉसिबल। देन वी हैव S&P विच इज़ वेरी सिमिलर टू Nasdaq चार्ट, वेरी सिमिलर। उसमें सब में एक वीकली इवनिंग स्टार है, बट उसको कंफर्मेशन और उसके बाद उसके नीचे लोअर टॉप बनना चाहिए, तभी जाके कंफर्म होगा। बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव। देन जर्मनी, अब ये थोड़ा सा वीक हो रहा है ऑन द डेली चार्ट। वी कैन सी दैट डेली में 40 के नीचे चला गया, राइट। और वीकली में ऑलरेडी रेंज शिफ्ट हो चुका है, राइट। बट मंथली अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सो देर इज अ चांस दैट इट कैन बाउंस बैक, एंड प्लस ये सपोर्ट जोन में जा रहा है। सो ये समझो, इसको बहुत बुलिश तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सपोर्ट जोन पे डेफिनेटली है। अगर ये सपोर्ट भी टूटा, देन देयर इज सम मेजर चैलेंज विद द जर्मन मार्केट। यूरो स्टॉक्स सेम, monthly strong but weekly daily sideways. Then UK monthly weekly दोनों strong, daily actually advanced GFS पे है, तो ये काफ़ी strength दिखा रहा है। Then we have Japan monthly weekly strong, daily पे थोड़ा सा range shift हो रहा है daily chart पे, but अभी भी वो support पे बिना गिना जा सकता है, because there is a moving average support there, right? So nothing much to worry. Korea monthly weekly strong, daily almost GFS with some spinning stop वहाँ पे दिख रहा है, so that could be a possibility. Then Hong Kong monthly strong but weekly daily sideways consolidation. और China monthly weekly तीनों strong plus advanced GFS के मोड पे है अभी right now. So if you look at this broader market में मैं क्या बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट सभी स्टेडी है, स्ट्रॉन्ग है, या कंसोलिडेशन मोड में। कोई खतरे की घंटी, कोई खराब या कोई बेरिश ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक, राइट। सो दैट्स अ गुड ग्रीन सिग्नल फॉर द मार्केट। नाउ लेट्स लुक एट द कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज में फर्स्ट वी लुक एट गोल्ड। गोल्ड में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पता है वो, कि मेजर लाउड मूव हुआ है, अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। और वो कंसोलिडेट कर रहा है, उसका वो 6-7 दिन से वही रेंज में चल रहा है, एंड इट विल टेक सम टाइम, दैट्स नथिंग। बट अभी भी मंथली वीकली स्ट्रॉन्ग है, सो इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि बेरिश है, बट इट्स कंसोलिडेशन ऑन द डेली चार्ट। एंड द सेम इज विद सिल्वर, वहाँ पे भी लाउड मूव हुआ था, and then we discussed that it will go sideways for some time. Let's see what it does in the next few days. But overall, big shadow on monthly chart, big shadow on daily chart, weekly chart,
ऑल दैट, इट मीन्स कि अभी थोड़े टाइम के लिए तो इसको आराम करना है, और बहुत तेज़ भागा, बहुत दूर तक भागा, सो देयर वुड बी सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन. Crude, nothing much to worry. All three sideways chart. In fact, monthly 40 support पे we can talk about as a value buy. Bitcoin में monthly strong है, but weekly धीरे धीरे साइंस दे रहा है. देखो ये जो CIP चेंज इन पोलैरिटी, ये जो लेवल टूट गया ना उसका, दैट शोज दैट देर इज अ चैलेंज. अब ये उसमें उतना दम नहीं रहा जितना पहले था. So it might consolidate, it might retrace a bit further to the lower side, right? You can even see a double top on the top here on the weekly chart. You can see there is a spinning top with high volume on the monthly chart. So ऐसा बोल सकते हैं कि फिलहाल के लिए बिटकॉइन का गेम खत्म, मतलब अप ट्रेंड. इट माइट गेट इनटू दिस कंसोलिडेशन मोड फॉर सम टाइम, बट उससे अपने मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, राइट? नाउ मंथली वीकली दोनों स्ट्रांग है. डॉलर, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पता है कि अगर ये इस लेवल को रेजिस्टेंस मान के चलता है, देन वी आर सेफ एंड वी कैन एक्चुअली लुक एट निफ्टी गोइंग अप. अगर ये क्रॉस करता है, बिकॉज ये ऊपर गया मतलब FII माल बेच रही है, और अगर ये और नीचे आने लगा, दैट वुड बी अ गुड साइन फॉर द मार्केट. सो वी हैव टू ट्रैक दिस एज अ काउंटर और अ कॉन्ट्रा ट्रेड, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है. दैट्स हाउ मोस्ट पीपल कनेक्ट टू USD INR इन टर्म्स ऑफ FII बाइंग एंड सेलिंग. ना इसमें DII भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि FII सेलिंग करे तो नीचे ही आए, क्योंकि DII भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. इंडियन मार्केट, हमारा म्यूचुअल फंड SIP कितना स्ट्रॉन्ग है आप सबको पता है. सो इट्स नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन FII. नाउ ठीक है, चलो अगर वो सब कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो हम लोग खाली RSI पे बात करेंगे. दैट मेक्स इट लाइफ ईजियर, राइट? निफ्टी 50 मंथली अबाउ 60 एट रेजिस्टेंस, वीकली ऑल्सो एट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस अपना काम कर रहा है, और डेली पे वो 50 पे आया RSI, और लास्ट फ्राइडे को थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिया उसने विद अ ग्रीन शैडो. इट इज़ लाइक अ 50% रिट्रेसमेंट. इट ऑल्सो लाइक अ चेंज इन पोलैरिटी. चेंज इन पोलैरिटी मतलब पिछला वाला रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया है, सो विच इज़ अ वेरी गुड साइन. बट इससे बेटर क्या है? बैंक निफ्टी. और इसमें देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर लास्ट वीक में सबसे आगे कौन था? PSU बैंक्स. एंड इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू वॉच माई लास्ट 4-5 वीकली मार्केट अपडेट्स जो मैं हर फ्राइडे सैटरडे को लगाता हूँ, उसमें हमेशा PSU बैंक्स की ही बात की है. एंड दैट्स वॉट इट इज़ परफॉर्मिंग. एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग खाली जो हो रहा है उसी को बयान कर रहे हैं और उसी को फॉलो कर रहे हैं, राइट? नाउ लेट्स लुक एट द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में मंथली अबाउ, वीकली अबाउ, डेली, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि एडवांस GFS पे मैंने ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में भी बताया था, और PRD भी है, विच अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग साइन फॉर द मार्केट कि वो 60 से सपोर्ट ले रहा है. और उसी के साथ फाइनेंशियल सर्विस भी GFS 50 से टर्न मार रहा है. देन PSU बैंक तो तीनों RSI 60 के ऊपर है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बेरिश कैंडल भी नहीं है. सो दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, और उसने दिखा दिया ये मार्केट भले साइडवेज जाए बट PSU बैंक स्ट्रॉन्ग है, राइट? एंड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, RBL बैंक, सारे बैंक्स में हमने जो बात की थी लास्ट मंथ, राइट? प्राइवेट बैंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में, वो डबल टॉप बन रहा है उसका वीकली चार्ट पे. सो इस बार आप देखोगे हिस्ट्री में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी द लास्ट फ्यू ईयर्स. जब भी PSU बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में ऐसा होता है कि एक आगे जा रहा है और एक अटक गया है. एक बार तो ऐसे भी होता है कि एक ऊपर जा रहा था और एक नीचे जा रहा था. सो PSU बैंक, प्राइवेट बैंक बहुत ही अलग, भले एक ही बैंकिंग सेक्टर है बट उनका जो मूवमेंट है काफ़ी अलग हो सकता है. रेयरली दे गो टुगेदर, साथ में भी जाते हैं, बट इस बार PSU बैंक भाग रहा है, राइट? एंड PSU बैंक इज़ वन सेक्टर वी शुड ऑलवेज ट्रैक बिकॉज इट गिव्स यू गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़. विल सी दैट इन द चार्ट्स. नाउ लेट्स गो टू मेटल. मेटल काफ़ी टाइम से स्ट्रेंथ दिखा रहा था बट डेली पे वापस नीचे आ रहा है, और मैंने बताया कि इतना कन्विंसिंग नहीं है जितना बाकी सारे सेक्टर्स है, तो उधर में उतना अग्रेसिव शायद ना हो. एंड देन ऑटो हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग, एंड फाइनली इट हैज़ कम टू GFS, वेरी नियर GFS. लाइक दिख रहा है आपको 60-40 के पास, 43-44 से टर्न मारा. सो इफ़ यू सी सम ऑटो स्टॉक, देर माइट बी सम अपॉर्चुनिटीज. नाउ लेट्स लुक एट द GFS सेक्टर, Lumax Industries, and that's at 60-40. The only challenge here is that red candle and red volume. तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत बड़ा रेड और रेड वॉल्यूम है, तो वी माइट हैव टू चूज अनदर GFS. लेट्स लुक एट दिस वन. अभी हमने ऑटो सेक्टर की बात की. ये सबसे ऑटो सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और ये मंथली 60, वीकली 60, वीकली पे PRD, डेली पे 40 सपोर्ट कंफर्म भी कर रहा है विद अ शैडो. दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट.
So this becomes a standard, very good setup for GFS. MCX, advanced GFS, right? 60, 60, 60 तीनों, और वहाँ पे green candle confirm कर रहा है. Then PNB. Now should PNB be taken? Why? Yes, because it's the strongest sector. अगर मेरे पास चॉइस हो कोई भी और उसके सामने PSU बैंक, तो PSU बैंक का एडवांस GFS तो मैं करूँगा ही. क्यों? क्योंकि सेक्टर सबसे आगे भाग रहा है, आउट परफॉर्मिंग सेक्टर. 60 60 60 सपोर्ट, और एक्चुअली वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो PRD भी है. PRD क्या होता है? पॉजिटिव रिवर्स डाइवर्जेंस. अगर आप मेरे 3x3 वीडियोस देखोगे तो आप उसमें समझ आ जाएगा कि क्या 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 मैं बोल रहा हूँ. देन VDL मेटल सेक्टर में है, तो ये कप पैटर्न के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. मैंने बताया था 510 520 के ऊपर जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा. ये भी इसका 15 साल का कप है, बट एडवांस GFS के हिसाब से ट्रेड सही जगह पे है, राइट. CET अगेन ऑटो सेक्टर 60 60 60. सो सेक्टर कंफर्म कर रहा है, स्टॉक कंफर्म कर रहा है. दैट इज व्हाट टॉप डाउन अप्रोच इज, राइट. एंड देन HBL engineering 60 60 60, which is advanced GFS, all good, all green signals on this. Alchem 60 60 60, but it is in the pharma sector. तो अभी मेरे को इतने सारे GFS एडवांस GFS है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है कि मैं सब में ट्रेड करूँ. तो मैं क्या करूँगा? फिल्टर करूँगा. फिल्टर कैसे करूँगा? सेक्टर को देख के. अगर मेरे पास PSU बैंक सेक्टर अच्छा है, ऑटो सेक्टर अच्छा है, तो मैं ये अल्केम वाला फार्मा सेक्टर में क्यों जाऊँ. बट ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑटो चुना, TVS चुना, वो ट्रेड किया और अल्केम चल गया, तो आप बोलोगे अरे सर गलत एडवाइस दे दिया. गलत एडवाइस. हम लोग प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. प्रोसेस क्या है? ये 1 2 3 4. अब जो भी होगा वो मार्केट के हाथ में है. आप फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द प्रॉफिट. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से. सो जस्ट फॉलो द प्रोसेस. और ऐसा भी होगा कि जिस दिन आपने TVS लिया वही चला और बाकी नहीं चले, वो भी हो सकता है. सो वी विल जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस, राइट. सो लेट्स गो. एंड देन कप में जो अभी करंट कैनरा बैंक. क्या कैनरा बैंक में करूँगा? क्यों? यस, क्योंकि वो PSU बैंक से आगे ऊपर कप में और भी एक रेजिस्टेंस है, बट वो काफ़ी दूर है 165 पे. वीज़ा स्टील कर सकता हूँ क्योंकि मेटल सेक्टर भी स्ट्रांग है. ये हमने सब दिवाली में भी डिस्कस किया था, दिवाली पिक्स के लिए. एंड देन वी हैड VDL अभी जो कप के एकदम नज़दीक आ चुका है. एंड दिस लुक्स लाइक अभी ऐसा लगता है ना कि अरे क्रॉस हो ही जाएगा, पता है. और क्योंकि आपकी पोजीशन है, क्योंकि आपने स्टॉक देखा है, आपने ट्रेड किया, तो आपको लगता है, अंदर से बायस हो जाता है. बट याद रखो, रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डज नॉट गेट क्रॉस्ड. बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि अरे इस बार तो क्रॉस हो जाएगा. ये अंदर की आवाज़ कहाँ से आ रही है पता है? क्योंकि आपको चाहिए कि क्रॉस हो जाए, क्योंकि आपकी पोजीशन है. बट ज़रूरी नहीं है. कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 15-18 साल का रेजिस्टेंस है, तो इतना जल्दी शायद ना भी हो, फिर से नीचे आ जाए. बट हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमको वी आर ओके टू बाय एक्सपेंसिव. महंगा खरीदना चलेगा, लेकिन जल्दी नहीं खरीदना. रिमेंबर, रिपीट, महंगा चलेगा, जल्दी नहीं. मतलब कंफर्मेशन पे ट्रेड करेंगे, एंटिसिपेशन पे नहीं करेंगे, राइट. आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लर्न इन दिस वीडियो. कमेंट नीचे में बताओ मुझे, राइट. और आपको क्या हो गया? अभी काफ़ी टाइम से हमारे सब्सक्राइबर्स अटक गए 11 लाख पे आजू बाजू, 1.1 मिलियन. We have to reach 2 million in this 2026, right? So please subscribe the channel and let others also share the video with other people so that they also learn from this. So many free webinars and free master classes, free workshops which we are doing on this channel. So make sure you take full advantage of. और कब पता चलेगा? जब आप subscribe करोगे, right? So let's go on the chart. And now these are the charts. Now let's go and see something very interesting. अभी हमने बात की थी कि कल एक पैसिव इनकम सीक्रेट्स का वर्कशॉप हो रहा है, जो आपको देखना है, जो 9 तारीख को सुबह 10 बजे. और अगर इसके लिए क्या चाहिए हमको? सबसे ज़्यादा चाहिए पेशेंस. अब हमने एक स्टॉक बहुत बार डिस्कस किया है लास्ट 2-3 महीने से, और काफ़ी लोगों ने ट्रेड भी किया, और मैंने अपना ट्रेड दिखाया भी था, और अभी भी वो ट्रेड जारी है, राइट. उसके लिए क्या चाहिए हमको? पेशेंस. और वो स्टॉक का नाम है LTF, राइट. LTF में हमने सबसे पहले कप पैटर्न देखा, उसमें भी उस टाइम पे फाइनेंशियल स्टॉक्स चल रहे थे. उसके बाद GFS, एडवांस GFS, और यू सी व्हाट हैपेंड येस्टरडे. लेट्स वॉच ऑन LTF. LTF इज वेयर वी आर राइट नाउ. कप पैटर्न तो दिख ही रहा है, तो मार्क द नेकलाइन. कप पैटर्न कंफर्म, मंथली 60 के ऊपर. फाइनेंशियल स्टॉक तो है ही, फाइनेंशियल स्टॉक अच्छे चल रहे. देन वीकली चार्ट इज कॉन्स्टेंटली अबाउट 60, और उसने पहली बार 60 पे सपोर्ट यहाँ पे लिया था, विच इज हियर एंड हियर. 2 बार उसने वीकली 60 पे सपोर्ट लिया. और देन डेली चार्ट
ये स्टॉक कितनी बार डिस्कस किया और कितने लोगों ने ऑलरेडी ट्रेड भी किया. एंड लुक एट दिस विच वाज देयर वाज GFS हियर, perfect GFS, then advanced GFS, then again advanced GFS, then we can say advanced GFS here, and abhi this was not the GFS, but look at that 10% move. क्या मुझे मालूम है बहुत आप में से बहुत लोगों ने ट्रेड लिया था और काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया था, लेकिन क्या अब तक आप रुके हो? ऑनेस्टली बताओ, क्या अब तक आप रुके हो? क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 190 वाला 300 हो गया, मतलब 50% ऊपर है और बीच में कोई दिक्कत नहीं आई, बीच में कोई टेंशन नहीं हुआ. एक बार वो थोड़ा सा मूविंग एवरेज के नीचे गया होगा, वापस ऊपर आ गया. सो क्या ये जो 3-4 महीने से ट्रेड चल रहा होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आगे 50% रिटर्न, और अगर आप फ्यूचर में करते हो तो आराम से 6 फिगर में चले जाते हो और 2-3 लॉट किया होगा तो 7 फिगर में भी पहुंच जाओगे. बट क्या आपके पास उतना पेशेंस है? क्या आप उस तरह से मार्केट को देखते हो? क्या ये मॉन्स्टर मूव 50% इन 4 महीने, और अभी तो शायद और भी कितना बाकी पता नहीं, बट क्या ये आप ट्रेड कर सकते हो? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन पैसिव इनकम सीक्रेट. सो मेक श्योर यू अटेंड दिस वर्कशॉप. और अगर आप LTF में बने हो और आपने कुछ पैसा बनाया तो नीचे कमेंट्स में बताओ, राइट. एंड द अदर स्टॉक विच वी आर ट्रैकिंग सिमिलर, वेरी सिमिलर, इज AB कैपिटल, राइट. उसमें भी सेम पैटर्न है, वो धीरे धीरे चल रहा था बट अभी उसमें भी करंट आ रहा है. सो विल गो विद द मंथली चार्ट अगेन एंड लेट्स सी कि क्या AB कैपिटल LTF की स्टोरी रिपीट करेगा. सो लेट्स सी ऑन द चार्ट. वी हैव नेकलाइन ऑन द स्क्रीन एंड अभी भी उसने भी मंथली 60 पे सपोर्ट लिया यहाँ पे. एंड देन वी गो टू वीकली चार्ट. वीकली चार्ट पे भी 2-3 बार 60 पे सपोर्ट लिया उसने. एंड देन वी गो टू डेली चार्ट. Yeah, daily chart में it gave us a GFS at the bottom here and then an advanced GFS which was here in the month of October, and from there अगर 310 वाला 330 335 तक गया था, 340 तक, and कोई साइन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है. It can be the next LTF possible, right? But आपके लिए चाहिए माइंडसेट, right? By the way, ये तो हो गया फ्री वर्कशॉप, बट हमारा एक बहुत ही एक्सक्लूसिव पहली बार एक 10 डे इंटेंसिव हो रहा है. 10 डे मतलब ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम. दिमाग को पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, चार्ट्स को जैसे मैं फटाफट देख रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने सर कुछ बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यही चीज़ जो मेरे को इतने साल लगे, जो हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में भी हम सिखाते धीरे धीरे करके, हमने सोचा इसको टाइम कोलैप्स करते और 10 दिन में इंटेंसिव रखते हैं, 10 दिन. और ये 10 दिन का प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू हो रहा है. इट्स अ पेड प्रोग्राम. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, नीचे एक और एक लिंक होगी, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो. ट्रेडर ऑपरेटिंग सिस्टम 10 दिन तक लगातार एक एक पहलू को, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, माइंडसेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और 5 स्ट्रैटेजी, बहुत कुछ है और बहुत सारे बोनसेस भी है. सो मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट दैट डिटेल. एंड उसके साथ साथ आपको 6 महीने का रिप्ले भी मिलता है, सो दैट यू कैन वॉच इट लेटर ऑल्सो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीकली मार्केट अपडेट. नीचे चैट में बताना क्या सीखा आपने, टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हो कि नहीं, अभी दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं, ये वीकली मार्केट अपडेट की प्रथा फिर से शुरू हो गई, वो आपको पसंद है कि नहीं, और LTF में क्या किया आपने, AB कैपिटल में कुछ कर रहे हो कि नहीं. All that, let me know in the comment section and make sure you comment, like and subscribe the channel. Thank you so much. Good luck, good trading. See you tomorrow for Passive Income Secrets at 10 a.m. Good luck.